इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बैड लोन्स के बारे में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे गुड लोन क्या होता है। ऑथर ने गुड लोन का नाम रखा है फैंटम इनकम। ऑथर ने इस पुस्तक में हमें मुख्य रूप से 3 टाइप्स के इनकम के बारे में बताया है। पहली है ऑर्डिनरी इनकम, जहां आप नौकरी पेशा हैं या स्वरोजगार वाले हैं जो अपने लिए काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील एटसेट्रा, जिन्हें पैसा कमाने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और जिस दिन वो टाइम देना बंद कर देते हैं उस दिन इनकम भी बंद हो जाती है। दूसरा है पोर्टफोलियो इनकम, जहां आपको अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे पर रिटर्न मिलता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड या प्रॉफिट में स्टॉक बेचने पर कैपिटल गेन। और तीसरा है पैसिव इनकम। ये वो जगह है जहां पर आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि आपके पास में एक प्रॉपर्टी है जहां से आपको रेंट मिलता है, तो ये आपकी पैसिव इनकम है। रॉबर्ट के अनुसार ऑर्डिनरी इनकम से कोई रिच नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स यहीं पे देना पड़ता है और भारत में सैलरीड व्यक्ति सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको अन्य 2 इनकम सोर्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही ऑथर हमें एक ऐसी इनकम के बारे में बताते हैं जो सभी रिच लोगों का एक सीक्रेट है और जिसके माध्यम से ऑथर ने अर्निंग भी की है बहुत सारा पैसा, और वो है फैंटम इनकम। इसे समझने से पहले आइए ये समझते हैं कि लोन लेकर ज्यादा कमाई कैसे की जा सकती है। ऑथर हमेशा लोन से प्रॉपर्टी बनाने में बिलीव करता है और उसके पास इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। उनका कहना है कि बचत पर कर लगता है और कर्ज कर मुक्त धन है, जो अमीरों के और अमीर होने का एक और कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेविंग पर टैक्स देना होगा, लेकिन लोन लेने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और ये बात रिच लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन्होंने लोन लेकर व्यवसायों, रिटेल एस्टेट, स्टॉक और बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन ऑथर को पर्सनली रियल एस्टेट का बुखार अधिक है, क्योंकि होम लोन प्राप्त करना आसान है और आपको उस लोन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन ऑथर ये भी कहते हैं कि लोन एक 2-धारी तलवार है। लोन आपको अमीर बना सकता है और फिर अचानक कुछ बदल जाता है और वही लोन आपको गरीब, बहुत गरीब बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोन का सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो आप रिच बन सकते हैं, बहुत रिच। लेकिन अगर आपने कोई गलती की तो ये लोन आपको बर्बाद भी कर सकता है। जहां गरीब लोग न्यू कार और न्यू स्मार्टफोन लेने के लिए लोन लेते हैं, EMI भरते हैं, तो वहीं रिच लोग बिजनेस खड़ा करने के लिए लोन लेते हैं। और यही कारण है कि एप्पल कंपनी के पास अरबों डॉलर कैश होने के बावजूद भी हाल ही में $7 अरब का लोन इसलिए लिया क्योंकि लोन की EMI चुकाने पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और वो बैंक को जो ब्याज चुकाते हैं उसे खर्च के तौर पर दिखाकर टैक्स भी बचा लेते हैं। इलॉन मस्क ने $13 बिलियन का लोन लिया और ट्विटर को खरीद लिया, और यही कारण है कि भारत में सबसे अमीर आदमी पर 1.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन है। और फैंटम इनकम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसका मीनिंग है कम टैक्स देना। लोन और नेट इनकम में ग्रोथ, जिसे आप इस इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और इसे खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट के रूप में 20% यानी कि 20 लाख रुपए का पेमेंट करना होगा, और आपके पास टोटल 1 करोड़ रुपए है। तो आमतौर पर आप आसान रास्ता अपनाएंगे और पूरी रकम चुकाकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और गवर्नमेंट आपके 1 करोड़ पर 30% प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर 30 लाख रुपए ले लेगी। लेकिन एक फायदा होगा, अगले महीने से आपके किराए की इनकम आने लगेगी। लेकिन अगर आपकी जगह रॉबर्ट कियोसाकी होते तो वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने उस 1 करोड़ से एक प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय डाउन पेमेंट के रूप में 30 लाख रुपए का पेमेंट करके 3 प्रॉपर्टी खरीदी होती और बाकी का अमाउंट लोन के रूप में ले लिया होता। लोन के कारण उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता, क्योंकि लोन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, और उस 3 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी 3 गुना ज्यादा प्राप्त होती, जिससे लोन भी कम हो जाएगा और प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर उन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगेन, ऑथर एक अमेरिकी है और प्रॉपर्टी परचेज और फिर उसे किराए पर देना अमेरिका के रियल एस्टेट बाजार के अनुसार ठीक है, लेकिन भारतीय रियल एस्टेट बाजार में इन्वेस्ट करना और प्रॉपर्टी को रेंट पर देना सही बात नहीं है। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और फिर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। नंबर 3, लिविंग लाइफ ऑन रेंट। लोन के साथ एक और चीज है जिसे हम अवॉइड करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो है रेंट। एक मिडिल क्लास पर्सन हमेशा एक घर का सपना देखता है और इसके पीछे का कारण अक्सर इमोशनल होता है। वो अपना एक घर चाहता है, हालांकि उसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से पैसे बचा लेता है। वो अपने कंधों पर लाखों का लोन लेता है और एक घर खरीदता है। वो अपना पूरा जीवन खरीदारी में बिता देता है। तो ये जानकर आपको कैसा लगेगा कि ज्यादातर मिलेनियर्स तो रेंट पर रहते हैं। जी हाँ, ये सच है। और रेंट कैफे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 5.3 मिलेनियर्स में से 2.6 मिलेनियर्स के पास अपना घर ही नहीं है। ये सभी रेंट पर रहते हैं। जरा सोचिए,
इतनी कमाई के बाद भी अमीर लोग रेंट पर रह रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। इसी तरह सभी अमीर लोग काफी हद तक फ्रूगल जीवन जीते हैं। उनके पास बड़े बड़े घर, महंगी महंगी कारें हैं और ये सब देखकर हम सोचते हैं कि वो बहुत अमीर हैं, लेकिन असल में वो किराए के एक घर और सेकेंड हैंड कार में रहते हैं। और यही कारण है कि वो साधारण पहनावे में नजर आते हैं, जो एक बहुत ही स्मार्ट निर्णय है, जिसके माध्यम से वो एक प्रॉस्परस लाइफ का आनंद लेते हैं, अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर कभी भी आंच नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका लाइक इस वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा और इस वीडियो को देखकर अधिक लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।